नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन, इस वक्त मुल्क में एक मसला बहुत ही तेज़ी के साथ ज़ेर बहस है। वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे तो ये मसला बहुत पुराना है और कई दफ़ा ये मसला अदालतों के ज़रिए और हुकूमतों के ज़रिए ज़ेर बहस आता रहा है, लेकिन सन 2024 के इलेक्शन के पेश नज़र इस वक्त हुकूमत फिर से इस मसले को ज़ेर बहस ला रही है और इसको बड़े पैमाने पे मौज़ूए सुखन बना रही है और हिंदू मुस्लिम फीलिंग पैदा करके ये राजनीतिक लाभ, सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। मुहतरम सामईन, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला क्या है, इसे हमें जानने की ज़रूरत है। मुहतरम सामईन, हम जिस मज़हब को मानने वाले हैं, दीन इस्लाम, ये अपने मानने वालों से पूरे दीन पर अमल करने का मुतालबा करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लाम की पैरवी करो, चाहे वो रूहानी ज़िंदगी हो, अखलाक़ी ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो, समाजी और मुआशरती मसाइल हों, ख़ानदानी और आइली क़वानीन हों। ज़िंदगी के तमाम मसाइल में, तमाम क़वानीन में, तमाम शोबों में इस्लाम की पैरवी मतलूब है। अल्लाह रसूल के अहकाम की पैरवी का हुक्म दिया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि हम कुछ इबादात की हद तक तो हम इस्लाम पर अमल कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बाकी शोबों में इस्लाम की पैरवी का मामला हमारा बहुत ही कमज़ोर है। ख़ास तौर से ख़ानदानी मसाइल और आइली क़वानीन के सिलसिले में हमारा रवैया बेहद अफसोसनाक है। मुहतरम हज़रात, हिंदुस्तान में जब तक मुग़ल की हुकूमत थी, मुग़लों का शासन था, तो हमारे देश के बेशतर क़वानीन इस्लामी क़वानीन थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे उन क़वानीन में तरमीम करना शुरू किया और बरतानवी क़वानीन को नाफिज करना शुरू किया। फ़ौजदारी क़वानीन को बदला, फिर कानून शहादत को बदला, फिर इस तरह से धीरे धीरे बहुत से क़वानीन में उन्होंने तरमीम किया, बदलाव किया। लेकिन जब पर्सनल लॉ के जो मसाइल हैं, ख़ानदानी मसाइल, ज़रा हमें पर्सनल लॉ के मसाइल को भी जानने की ज़रूरत है। पर्सनल लॉ से मुराद ये है कि जो हमारे ख़ानदानी मसाइल हैं, फैमिली लॉ हैं, निकाह के मसाइल, तलाक़ के मसाइल, इद्दत के मसाइल, खुला के मसाइल, नान नफ़क़ा के मसाइल, वरासत, वसीयत, हिबा, वक्फ, इस तरह के मसाइल जो ख़ानदानी ज़िंदगी से, आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, उनको पर्सनल लॉ के मसाइल कहा जाता है। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने हमारे आइली क़वानीन पर दस्तदराज़ी करने का इरादा किया और उसको बदलने का इरादा किया, तो उस वक्त हमारे उलमाए किराम और दानिश्वरान हरकत में आए और उन्होंने इसकी पुरज़ोर मुखालफत की। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुकूमत ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मंजूर किया और पर्सनल लॉ के मसाइल पर अमल करने की आज़ादी दी गई कि हर मज़हब के लोगों को अपने उनके पर्सनल लॉ के जो मसाइल हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, आइली क़वानीन हैं, उन पर अमल करने की उनको आज़ादी दी गई। 1947 में
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान में भी ये मजहबी आज़ादी दी गई, पर्सनल्ला के मसाइल पर अमल करने की आज़ादी दी गई। हमको अपने संविधान के कुछ जो बुनियादी दफ़ात हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका भी हमें मुताला करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। हमारे मुल्क का जो संविधान है उसके जो दफ़ात हैं उसमें दफ़ा 12 से लेकर 35 तक ये बुनियादी हुकूक के दफ़ात हैं, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। इसमें बुनियादी हुकूक बयान किए गए हैं। इसमें मुसावात की बात कही गई है, इसमें मजहबी आज़ादी की बात कही गई है। ख़ास तौर से दफ़ा 25 से लेकर 28 तक में मजहबी आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। मसलन दफ़ा 25 में कहा गया है कि हर शख्स को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी। इसी तरह से दफ़ा 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, यानी मजहबी कामों के इंतज़ाम, इंसराम, नज़्म व नस्क की आज़ादी की बात कही गई है। इस तरह से जो बुनियादी हुकूक के दफ़ात हैं उसमें हमें मजहबी आज़ादी दी गई, अपने मनपसंद मज़हब को अपनाने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने, उसका इंतज़ाम इंसराम करने की आज़ादी दी गई। मगर अफसोस की बात यह है कि दफ़ा 44 जिसका ताल्लुक़ बुनियादी हुकूक से नहीं है बल्कि रहनुमा उसूल से है, नीति निर्देश के उसूल से है, उसमें दफ़ा 36 से लेकर 51 तक ये हुकूमत को कैसे अपने मुल्क का निज़ाम चलाना है उसके लिए नीति निर्देश दिए गए हैं, रहनुमा उसूल दिए गए हैं। उसमें दफ़ा 44 में ये बात कही गई है कि हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोशिश करेगी, मुल्क में कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कोशिश करेगी। इसी दफ़ा को बहाना बनाकर अदालतें और हुकूमत जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए, उसके लिए शोशे जो है छोड़ती रहती है और मसाइल जो है पैदा करती रहती है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में भी ये चीज़ हमारे सामने है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हुकूमत उसको कोशिश कर रही है। लॉ कमीशन को इसके लिए कहा गया है। तो लॉ कमीशन जो है ये पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लोगों से राय जानने की कोशिश कर रही है, राय आम्मा जानने के लिए मुशावरती अमल शुरू कर रखा है, जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई। अब मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए ये हमें जानने की ज़रूरत है। मोहतरम सामीन, मौजूदा सूरत हाल में जो फौरी काम हमारे सामने है, जिस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि लॉ कमीशन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में कि कॉमन सिविल कोड को तैयार किया जाए, इसको नाफिज किया जाए या न किया जाए, क्या किया जाए, इसके सिलसिले में राय आम्मा जानने के लिए मुशावरती अमल शुरू कर रखा है। 14 जुलाई इसकी आखिरी तारीख़ है। तो हम लोगों को चाहिए कि मंसूबा बंद तरीक़े से दूसरी जो अक़लियतें हैं उनको भी साथ मिलाकर हिकमत के साथ, दानिशमंदी के साथ इस मसले को हम गंभीरता से लें, संजीदगी से लें और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पुरज़ोर मुखालफत करें, अपना एहतजाज दर्ज कराएं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मुस्लिम तंजीमें इस सिलसिले में सरगर्म अमल हैं। उन्होंने हमारी आसानी के लिए पूरा मैटर तैयार कर दिया है और
हमको सिर्फ लिंक पर क्लिक करके अपना एहतजाज दर्ज कराना है। तो इस काम को हमें बिला ताख़ीर अंजाम देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये काम कर चुके हैं, इसके लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, इमारत शरिया की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। तो ज़रूरत है कि हम इसका हिस्सा बने और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पुरजोर मुखालफत करें, क्योंकि ये न हमारे हक़ में है न मुल्क के हक़ में है, सबके लिए नुकसानदेह है। लिहाजा इसके लिए मुहिम के तौर पर आंदोलन चलाते हुए हमें इसकी मुखालफत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2 मुस्तकिल काम और हैं जो हमें मुसलसल करना चाहिए ताकि इस मसले का जो है सद्देबाब किया जा सके। एक काम हमें ये करने की ज़रूरत है कि ये जो आइली मसाइल हैं, जो मुसलमानों के पर्सनल लॉ हैं, निकाह, तलाक, वरासत के मसाइल हैं, इसके बारे में गैर मुस्लिमों के अंदर बहुत सारे शुबहात हैं, उनकी गलतफहमियाँ हैं। तलाक के ताल्लुक़ से, वरासत के ताल्लुक़ से, तअद्दुद इज़्दिवाज के ताल्लुक़ से, यानी एक से ज़्यादा शादी की जो इजाज़त दी गई है इस्लाम में, इसके ताल्लुक़ से। तो ज़रूरत है कि हम सिम्पोजियम के ज़रिए, मुज़ाकरा के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए हम उनकी गलतफहमियों को दूर करें और उनके सामने निकाह, तलाक, वरासत और तअद्दुद इज़्दिवाज की जो हिकमतें हैं वो हम उनके सामने वाज़ेह करें। यह मुस्तकिल करने का काम है। दूसरा काम हमें यह करने की ज़रूरत है कि हम मुसलमानों में बेदारी लाएं। आम तौर से हमारी तकरीरों के मौज़ूआत, हमारे मज़ामीन के जो मौज़ूआत हैं वो बहुत महदूद हैं। हमें ज़रूरत है कि मुस्लिम आवाम के सामने हम बेहतर तरीक़े से उनके सामने आइली मसाइल को, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, वरासत के मसाइल को पेश करें ताकि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो और उनके अंदर ख़ानदानी मसाइल, आइली क़वानीन जो इस्लाम के हैं उस पर अमल करने का जज्बा पैदा हो, ताकि मुसलमानों की बेराह रवी और बदअमली के नतीजे में जो शुबहात पैदा हो रहे हैं और इस्लाम के कुछ आइली क़वानीन जो बज़ाहिर ज़ालिमाना मालूम हो रहे हैं वो चीज़ दूर हो। और इस्लाम ने हमसे इसका मुतालबा भी किया है और इस पर अमल करने के नतीजे में ही हमें जन्नत मिलने वाली है। लिहाजा हमें अपने आइली मसाइल पर अमल करना भी चाहिए। निकाह का मसला है तो हम सब लोग जान रहे हैं कि निकाह सुन्नत है, लेकिन आज मुसलमानों की अक्सरियत निकाह को सुन्नत के मुताबिक अंजाम नहीं दे रही, जिसकी वजह से तलाक का मसला जो है ये ज़ालिमाना मालूम होता है। एक शख्स भारी मिक़दार में लाखों रुपये खर्च करके, लाखों की मालियत लगाकर अपनी लड़की की शादी करता है, जहेज़ पर, इस्तक़बाल बारात पर और शादी के मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज को अंजाम देने पर लाखों रुपया खर्च करके एक लड़की की शादी करता है। फिर जब तलाक़ का मसला सामने आ जाता है और तलाक़ के जो प्रोसेस हैं और तलाक़ की जिन हालात में इस्लाम ने इजाज़त दी है उनको फॉलो किए बग़ैर किसी माकूल वजह के तलाक़ दे दी जाती है, तो फिर मुसीबत का पहाड़ जो है ये खड़ा हो जाता है और उस मसले को बहुत ही ज़ालिमाना बताया जाता है। तो अगर हम निकाह को सुन्नत के मुताबिक अंजाम देंगे, निकाह को आसान बनाएंगे, तो तलाक़ को जब माकूल वजह की बुनियाद पर उसके प्रोसेस को सामने रखते हुए जब तलाक़ दिया जाएगा तो फिर जो है वो ज़ालिमाना नहीं मालूम होगा। इस्लाम ने बहुत ही नागुज़ीर हालात में, जबकि मेल मिलाप की कोई सूरत न हो, समझौते की, सुलह सफ़ाई की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तब ऐसे हालात में तलाक़ की इजाज़त दी है जब शौहर और बीवी के दरमियान निबाह की कोई सूरत न रह जाए, उनकी ज़िंदगी अजाब बन रही हो, तो उनको अजाब से बचाने के लिए तलाक़ का ऑप्शन रखा गया। तो इन चीज़ों को हमें मुस्लिम समाज के सामने वाज़ेह करना होगा और उनके अंदर आइली क़वानीन पर अमल का जज्बा पैदा करना होगा। तफसील का मौका नहीं है, अगले वीडियोज़ में मैं आइली मसाइल पर और उनके बारे में जो गलतफहमियाँ हैं उनके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज की
कि वीडियो में मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं तमाम सामीन से अपील करता हूँ कि अभी जो सूरत हाल है उसमें हमारे करने का काम ये है कि हम बहुत जल्द 14 जुलाई का इंतज़ार न करें, बल्कि जैसे ही ये बात हमारी समझ में आए, ये पैगाम हम तक पहुँचे, हम लॉ कमीशन के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराएं। इसके लिए हमारे जो उलमा हैं, दानिश्वरान हैं, उनसे हम मुलाकात करके हम कैसे अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए हम राब्ता करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मसले का बेहतरीन हल, अच्छा हल निकले और हम सब लोग इस्लाम के आइली क़वानीन पर अमल करने वाले बने। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।